साथ पुलिस वाले आए। अच्छा। वो कहने लगे तुम्हारे घर में गोश्त है। आप कहाँ के रहने वाली हो? खटाई के। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। एक बहुत अफसोसनाक खबर और सानहे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। आज सुबह सुबह की बात है, एक फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ ये खबर दी जाती है कि फ़लाँ घर में गोश्त है, यानी गौ मांस रखा हुआ है। पुलिस आनन फानन में टीम तैयार करती है और धड़ाके के साथ एक घर में दाखिल हो जाती है। घर में, जैसा कि घर वालों का कहना है, कि पिटाई की गई औरतों की और गोश्त यानी गौ मांस जहाँ छुपा कर रखा गया है उसे दिखाने की बात कही गई। इस सदमे में, इस मारपीट में, इस धक्का मुक्की में एक महिला अपना दम तोड़ देती है पुलिस की वापसी के आधे घंटे बाद। पुलिस इनकार कर रही है कि ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई, ऐसी कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। एक साधारण सी बात सामने आती है कि अगर पुलिस किसी घर में दबिश करती है तो क्या धक्का मुक्की नहीं करती? किस तरह से वो एंट्री करती है, कायदा क्या है, नियम क्या है और पुलिस का प्रैक्टिकली बर्ताव क्या है? मैं बात कर रहा हूँ बिजनौर जनपद के कीरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खटाई गाँव की। यहाँ एक फ़ोन कॉल आई सुबह पुलिस स्टेशन यानी खटाई गाँव जो थाना क्षेत्र है कीरतपुर, वहाँ पुलिस के पास के एक घर है जहाँ गौमांस रखा हुआ है। पुलिस फ़ौरन पहुंचती है, बगैर नॉक किए दरवाज़ा ढकेल के अंदर जाती है। वहां एक औरत जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जाती है अपने पोती के साथ खेल रही थी। उसको दबाव बनाया जाता है, उसके ऊपर उसको ढकेला जाता है कि गौमांस तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। और भी महिलाएं घर में होती हैं, फ्रिज देखा जाता है, फ्रिज को ढूंढा जाता है, खोला जाता है और जो जगह होती हैं जहां संभावना थी कि शायद गौमांस रखा गया हो उनकी तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं गौमांस बरामद नहीं होता। पुलिस वापस चली जाती है। वो महिला जो अपनी पोती के साथ खेल रही थी अभी तक, 55 वर्षीय महिला, उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसका देहांत हो जाता है। पुलिस की थ्योरी ये है कि उस महिला का इलाज पहले ही देहरादून चल रहा था, जिसके बाद उसे सांस की बीमारी थी। इस सदमे के बाद उसकी मौत नहीं हुई बल्कि वो ऑलरेडी बीमार थी। पुलिस ऐसा कह रही है। एसपी सिटी का जो बयान ट्विटर पर आया है उसमें उन्होंने साफ जो कहा है वो तो आप समझ सकते हैं, मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन एक बात उन्होंने भी मानी है कि भ्रामक सूचना हमें मिली। इस तरह अगर भ्रामक और झूठी और गलत सूचना पर पुलिस इस तरह से एग्रेशन के साथ कार्रवाई करती है जहां मौजूद महिलाएं सदमे में आकर मर जाती हैं, तो क्या ये न्याय हो रहा है? पुलिस की कार्यप्रणाली क्या दुरुस्त है? मुसलमानों के साथ लगातार हो रहे अन्याय, यूपी में खासकर मैं बात कर रहा हूं, जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वहां पर एक परिवार जिस पर गौमांस की तस्करी का या काटने का आरोप था, उसके घर पर ताला लगा दिया जाता है, गैंगस्टर लगा दिया जाता है। बाद में सूचना मिलती है कि वो गलत घर है, वो घर दरअसल जो आरोपी है उसकी माता के नाम से है, तो उस घर का ताला खोल दिया जाता है। पहले तो ढोल बाजा नगाड़ा बजाकर ऐलान किया जाता है कि इसका घर सीज कर दिया गया है, लेकिन बाद में गोपनीय ढंग से उसके ताले को खोल दिया जाता है। पुलिस क्या कर रही है? प्रदेश सरकार क्या इस तरह की पुलिस का संरक्षण कर रही है? आखिर कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस तो कभी नहीं मानेगी कि उसने धक्का मुक्की की, उसने ठेला ढकेला, लेकिन क्या आपको लगता है कि पुलिस किसी घर में दाखिल होगी और बगैर किसी ठोस कार्रवाई के, ठोस का अर्थ ये है कि वो धक्का मुक्की न करेंगी, तलाशी के लिए दबाव न बनाएंगी, परिजनों के विरोध को वो दबाने के लिए प्रयास नहीं करेंगी? जैसा कि महिला के घर वालों का कहना है कि धक्का मुक्की भी की गई और पुलिस ने बंदूक के बेंट से मारा महिला के सीने पर, उसके बाद मौत हुई। फैसला आप करें, जज भी वही हैं, मुंसिफ भी वही हैं, पत्रकार भी वही बोलेंगे जो पुलिस बोलेगी, जो सरकार चाहेगी। लेकिन मामला आपकी अदालत में है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं पर? उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? ज़रूर अपना दर्द कमेंट में बयान करें। शुक्रिया।